दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में चुनाव का आज नामांकन का अंतिम दिन है और राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश चले आए। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में 3 अक्टूबर को एक व्यक्ति का शव मिलता रेलवे लाइन के किनारे। बाद में पता चलता उसका नाम हरिओम वाल्मीकि था। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं और उस वीडियो के बाद बहुत सारा रहस्योद्घाटन होता है कि भीड़ ने उस मंद बुद्धि के व्यक्ति को चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। और जब उसको पीटा जा रहा था हरिओम वाल्मीकि, तो राहुल गांधी चिल्ला रहा। सबसे बड़ी बात है, जो मारने वाले लोग थे, भीड़ जो पीट रही थी, वो राहुल गांधी चिल्ला रहा था हरिओम वाल्मीकि, तो कह रहे थे हम लोग बाबा के लोग हैं। खैर, तो उसकी जान चली गई। राहुल गांधी तब विदेश में थे, उन्होंने तभी ट्वीट किया था और आज वो अचानक पहुंच गए। अचानक क्या, कल उनका प्रोग्राम आ गया था और भाई योगी प्रशासन की नींद उड़ गई। हिंदू हृदय सम्राट, जिनको कुछ पत्रकार कुछ कारणों की वजह से कहते हैं, उस हिंदू हृदय सम्राट की नींद उड़ गई और आनन फानन में जो घटना 4 नवंबर की है, उसकी बहन के नाम पे उसकी बहन को, कुसुम को, संविदा पे नर्स के अपॉइंटमेंट की चिट्ठी दे दी जाती है। उसके भाई से एक वीडियो बयान जारी करवाया जाता है। जरा समझिए क्या क्या हो रहा है। विपक्ष का नेता जो आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो उसके वो पीड़ित परिवार से मिलने न जाने पाए, तो इसलिए उसके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भैया आप मत आइए, हमारी सरकार ने बड़ी मदद की है, आप बिना मतलब के लिए मत आइए। लेकिन राहुल तो ठहरे, यही चीज राहुल की बहुत अच्छी है। राहुल आए, परिवार के साथ मिलके गए और मिलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं कि राहुल से मिलकर उनका परिवार, हरिओम की माँ और बहन सब गले मिलके रोए और राहुल ने बताया कि इन लोगों को धमकाया जा रहा था। मतलब एक सोचिए, जिस शख्स ने अपने बेटे को खो दिया, उसको धमकाया जा रहा है कि आप लोग, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। और कई लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी का चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बिहार में, बिहार अभी तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन राहुल ने बिहार क्या, पूरे देश के दलितों को एक संदेश दे दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुरेंद्र जी, ये जो बौखलाहट सुबह से आ रही थी आपके नेता के दौरे को लेकर, गोदी मीडिया का तो ऐसे टेम्परेचर मतलब बढ़ गया था कि जैसे लगता था कि किसी तरह से गोदी मीडिया ही रोक पाए, अगर प्रशासन न रोक पा रहा है राहुल गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने से। तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं आपको बताऊं आलोक भाई, मैं बड़ा परेशान था। सुबह 7 बजे से चैनल वाले हमारे पीछे पड़े, कहने लगे साहब वो पीड़ित परिवार ने मना कर दिया। हमने पीड़ित परिवार में किसने मना किया? तो कहने लगे साहब उसकी बहन ने मना कर दिया, उसके भाई ने मना कर दिया। हमने कहा उसकी माताजी ने मना किया? कह नहीं। हमने कहा उसके पिताजी ने मना किया? कह नहीं। हमने कहा उनकी पत्नी ने मना किया? कह नहीं। तो हमने कहा फिर भाई बहन को तो शासन प्रशासन दबाव में ले ही लेगा, और लिया उन्होंने। और उसके बाद उन्हीं भाई बहनों ने भी दोबारा वीडियो जारी किया। अच्छा, दोबारा वीडियो जारी कर दिया? मैंने नहीं देखा। हाँ, दोबारा एक 17 सेकंड का वीडियो मेरे ट्विटर पर है, आप देखिए उसकी बहन ने किस तरीके से कहा। नहीं, तो मैं पढ़ रहा था कि मुनव्वर भाई ने एक जगह पे बड़ा अच्छा लिखा था, आपके भी दोस्त थे, मरहूम फरजान अहमद साहब भी बड़े अच्छे दोस्त थे, मुनव्वर राणा साहब। मतलब फरजान अहमद साहब हमारे गार्जियन थे सर, दोस्त कहना तो मतलब तो हमसे हमको बताएंगे आप। हाँ, तो वो हमारे गार्जियन थे सर। जी नहीं, हमने कहा हमको बताएंगे, हम नहीं जानते हैं क्या? हाँ, तो है क्या कि मुनव्वर भाई ने एक जगह पे लिखा था कि मैं दहशत गर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। क्या बात। तो जब जब पूरी भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन
इस निर्लज्जता पे उतर आया कि उन्हें राहुल गांधी जी को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देना। भाई मैं तो कहता हूं कि उनके यहां पर आप 4 नौकरी दे देते, बहुत अच्छी बात है। आप रोहित वेमुला के यहां पर भी दे दीजिए, आप हाथरस के परिवार वालों को भी दे दीजिए, और इनको तो छोड़िए। मैं आपको नई बात बताता हूं आलोक भाई, आपने भी किया होगा, कासगंज में तिरंगा यात्रा हुई थी 14-15 में। हाँ हाँ याद है आपको? हाँ। चंदन गुप्ता 17-18 मारा में, गया था। हाँ 17 में 17-18 चंदन गुप्ता मारा गया था, में। भाजपा का कार्यकर्ता था। हम्म। आज तक उसके माँ बाप लखनऊ में सड़क सड़क दर दर घूम रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई भाजपा का आदमी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। अरे अगर आप लोगों में जरा सी भी मानवता है, जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी लाज है, तो चंदन गुप्ता के परिवार को भी सरकारी नौकरी दीजिए। वो तो भाजपा ही परिवार है, हम तो उसके लिए भी मांग कर रहे हैं, मानवता के लिए। लेकिन सुरेंद्र भाई जी, मैं आपको जरा चाहूंगा, ये हरिओम वाल्मीकि की बहन को जो नौकरी दी गई वो संविदा की नौकरी दी गई है, वो सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। यह संविदा की नौकरी, अब मैंने कहा ना, मैं वही, आप मेरी बात को समझिए, मैं तो कह तो रहा हूं आपसे कि जब इन्होंने अपने भाजपाई आदमी को अब तक नौकरी नहीं दी है, तो ये तो राहुल गांधी जी का डर है कि उनको संविदा पे तो नौकरी दे दी, चंदन गुप्ता के परिवार को तो संविदा पे भी नौकरी नहीं दी। मैं उनके परिजनों को ऑफर किया गया तो उन्हें लेने से मना कर दिया कि संविदा की नौकरी है, 1 साल 2 साल बाद हटा दिया जाएगा। ना दी ही नहीं गई थी साहब, सुन लीजिए, पैसा नहीं दिया गया। पता नहीं कितने करोड़ की बात की थी, स्वतंत्र देव सिंह मिलने के लिए मना कर देते हैं। मैं आपसे, योगी जी मिलते नहीं हैं, मैं तो ये कहता हूं राहुल गांधी जी के डर से नौकरी दी। अब हम दबाव डालेंगे, कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग दबाव डालेंगे कि इस नौकरी को परमानेंट करें, हम छोड़ेंगे नहीं। जो लड़की कह रही है कि राहुल गांधी जी ना आए मिलने के लिए, हम उसकी नौकरी के लिए भी दबाव डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शासन प्रशासन ने दबाव डाला है उसके ऊपर, उस बिटिया के ऊपर, क्यों मिले ना। और आप चाहते क्या? राहुल गांधी जी की क्या मांग थी? राहुल गांधी जी तो कह रहे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अरे भाई, मोदी जी भी आ जाए पीड़ित परिवार को, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये मूल रूप से इनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे में दलित हो, मुसलमान हो, ये सिर्फ पिटने के लिए है, मरने के लिए है। फालू खान हो, अखलाक हो, इनको गाय के नाम पर, बीफ के मीट के नाम पर मारा जाएगा। क्या नाम, हरिओम वाल्मीकि को मंद बुद्धि कह करके मारा जाएगा, क्योंकि वो नहीं, दलित। मंद बुद्धि नहीं, चोर समझ लिया था उन लोगों ने कि भैया रात को नहीं, घूरा। मंद बुद्धि और चोर सब, आप बात समझिए, दलित को चोर कह करके मारा जाएगा, अखलाक को और फालू खान को गाय के मीट के नाम पर मारा जाएगा। ये इस देश की जो इन लोगों ने सामंतवाद का जो एक नया चेहरा, विद्रूप चेहरा दिया है, जो संविधान को नहीं मानता है। जो लोग भाजपा को नहीं मानते हैं, अगर वो राहुल गांधी का नाम मार खाते हुए वो आदमी ले रहा है, तो मंदबुद्धि हो गया। मतलब अजीब, आप देखिए ना, जो 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 मेन नहीं, स्ट्रीम बड़ा के लोगों ने पीड़ादायक है, मीडिया, बड़ा पीड़ादायक है सुरेंद्र जी। वो कोई क्या क्या बात, अपराधी नहीं था। क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, और अपराधियों से पुलिस मार खा रही है। वो तो अरे लीजिए अपरा, साहब, मैं तो कुछ दूसरी बात कहूंगा अपराधियों, कि जी बड़े बड़े बोलिए। बाहुबली जिनके पर गंभीर मुकदमे हैं, उनको तो सरकार सुरक्षा दे रही है सर। अरे वो भी है, उसके अलावा आप देखिए, कभी आपने जिंदगी में देखा था कि जेल के अंदर पिस्तौल जाती है और हाँ, मुन्ना वो भी बजरंगी मार दिया जाता है? सिर्फ मुन्ना जेल के बजरंगी नहीं सर, अंदर, बांदा में भी कांड हुआ है। नहीं नहीं, बांदा में तो जहर वाला लोग बताते नहीं हैं नहीं, कि उसकी वो तो पुष्टि हुई। मुख्तार के पहले। और मुख्तार। वो जो मुकीम काला हम्म वाला जो था, हम्म हम्म वो बांदा में हुआ था, जहां 3 लोग मरे थे। हम्म, ठीक है ना? तो अब हाँ। लोग बताते हैं कि जेल में ऑपरेशन हो रहे हैं। जेल सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, वहां तो कोई आदमी ब्लेड नहीं ले जा सकता, पिस्तौलें जा रही हैं। मुन्ना बजरंगी मारे जा रहे हैं, वो 3 मुकीम काला और उसके 2 और साथी मारे जा रहे हैं। अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, इसको भी, जिस अरे तरीके ऐसा से, मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, नहीं यूट्यूब जो है हमारा चैनल ब्लॉक कर देगा। अभी नहीं नहीं नहीं, एक इसको चैनल आप ब्लॉक सही हुआ। अर्थ में लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं सही नहीं अर्थ में लीजिए, नहीं नहीं, आप अस्पताल में समझिए हत्याएं हो सोच, रही।
यानी आप हम लोग की लिमिटेशन समझिए। सोशल मीडिया पे आप देखिए, अखिलेश जी का फेसबुक पेज बंद कर दिया था इन लोगों ने। वो तो जब सोशल मीडिया पे हल्ला मचा तो अखिलेश जी का फेसबुक पेज आप देखिए, चालू किया गया। ये आलोक भाई, सुन लीजिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और अगर हमसे आप सच नहीं सुन सकते, आपको चैनल बंद होने का डर है, तो हमारा इंटरव्यू लेना बंद कीजिए। नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं एक बात कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि डीएम ऑफिस में हो सकता है, सीएम ऑफिस में हो सकता है। नहीं नहीं, हो सकता है नहीं, हमने ये नहीं कहा हो सकता, हमने ये कहा कि जेल में मारे गए, अस्पताल में मारे गए, कचहरी में मारे गए, अब सिर्फ सीएम और डीएम ऑफिस ही रह गए हैं। देखिए, सुरक्षित तो इस देश में कुछ भी नहीं है। जब 2001 में संसद में जो हुआ था घटना, अब इसमें अगर कोई स्ट्राइक करे आपके चैनल पर तो करे, क्या कर सकते हैं सर। वो एक चैनल उड़ गया है तो उड़ गया तो खैर कोई बात आ जाएगा, उसमें कौन से ले, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। खैर आपका चैनल उड़ा, एक उड़ा दूसरा आएगा, दूसरा उड़ा तीसरा आएगा। नहीं, वो तो हम करते रहेंगे। वो आप चिंता सर मत एक कीजिए, चीज आपको सपोर्ट। जी बताइए। ये बताइए कि बिहार में क्या है, गठबंधन का एक्चुअल स्थिति क्या है, कब तक मतलब पिक्चर क्लियर होगी? पिक्चर क्लियर तो है, कहाँ पे आपकी पिक्चर, कहाँ पे आप बताइए ब्लर है, सारी पिक्चर बिहार में, आप बताइए। बिहार में कांग्रेस सिर्फ 48 सीटों पे लड़ेगी? नहीं, 48 सीटों की तो सूची हमने अब तक इसलिए जारी की है कि जो पहले फेज का नामांकन है उसका आखिरी दौर है, आज आखिरी दिन है। तो पहले फेज के सारे कैंडिडेट क्लियर कर दिए, पहले फेज के सारे कैंडिडेट क्लियर कर दिए तेजस्वी जी ने, पहले फेज के सारे कैंडिडेट क्लियर कर दिए सीपीआईएमएल ने। अब जो हम इस चीज का, हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि हमारे यहां हम ये कहते नहीं विवाद नहीं है, विवाद है, 2-4 अच्छा, ये सीटों पर विवाद है। ये मान रहे क्या विवाद है? क्यों नहीं मानेंगे? हम झूठ, हम भाजपा के तरीके झूठे लोग थोड़े हैं कि हम कह देंगे कि नहीं सब सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया, और नीतीश कुमार अब तक हमारे बड़े भाई थे, अब हमारे क्या नाम बराबर के भाई हो गए। हम कहने बराबर के भाई नहीं हुए नीतीश कुमार, अब तुम्हारे सौतेले भाई हो गए, और सौतेले भाइयों में संपदा का बंटवारा होने में लूट हो रही है। सौतेले भाइयों के घर से विभीषण निकाले जा रहे हैं, ललन सिंह जैसे, और क्या नाम उसका, वो संजय झा जैसे, वो जाकर के टोटल खनिज संपदा नीतीश कुमार जी की बेचे डाल रहे हैं भाजपा वालों को। क्या नाम नीतीश कुमार जी के जो सीटें अलॉट हुई उस पर चिराग पासवान सिंबल दे रहे हैं, चिराग पासवान को जो सीटें अलॉट हुई उसको जीतन राम मांझी सिंबल दे रहे हैं उनकी सीटों पर। जो वो कुशवाहा है, क्या नाम उनका, वो सांसद जी उपेंद्र कुशवाहा जी अपने यहाँ अपना ड्राग अलाप रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देखिए, तो उनके यहाँ पर वो इतना सब कुछ होने के बाद मेन स्ट्रीम का मीडिया कहता ऑल इज वेल इन देयर, और हम हमारे यहाँ पर सारी सीटें, एक आपको बयान नहीं मिलेगा, एक आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो कहते हैं कि एक दो सीटों पर विवाद है, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक। नहीं, आपने मेरे सवाल का आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि कल एक चैनल बता रहा था, एक पत्रकार से बिहार की मेरी बात हो रही थी कि 5 सीटों में कांग्रेस ने उन प्रत्याशी उतार दी है जो आरजेडी के क्या उसमें थी। तो आप मान रहे हैं कि कुछ सीटों पे ये गलत, ये खबर गलत है, ये खबर गलत है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसपे हमने डबल प्रत्याशी उतारे हो। नहीं, डबल नहीं, हमारे नहीं, उनका कि 5 सीटें ऐसी जहां पे आरजेडी ने भी टिकट दे दिया, कांग्रेस ने भी टिकट दे दिया। गलत, बिल्कुल गलत। 48 सीटें हमने वो घोषित की हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है। 77 सीटों से ज्यादा तेजस्वी जी ने वो घोषित की है जिन पर कोई विवाद नहीं है। तो मान के चले कि जी, ये बताइए राहुल जी कब पहुंच रहे हैं बिहार? क्योंकि सब लोग बड़े चिंतित है कि नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, योगी जी पहुंच गए, ब्रजेश पाठक पहुंच गए, केशव मौर्य जी पहुंच। ऐसा है ना, केशव मौर्य जी पहुंचे, अपना पाठक जी पहुंचे, योगी जी पहुंचे, ये तो आपस में एक दूसरे को निपटाने के लिए पहुंच रहे हैं ना, बिहार के लिए कहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे अगर इनकी बात करें तो हमारे लोगों ने तो परमानेंट, अशोक गहलोत साहब ने परमानेंट डेरा डाल रखा है वहां, भूपेश बघेल जी ने परमानेंट डेरा डाल रखा है वहां, मुकुल वासनिक जी ने परमानेंट डेरा डाल, अल्लावेरू ने परमानेंट डेरा डाल रखा है वहां। ऐसा थोड़ी है, हमारे ये लोग तो आ जा रहे हैं, हमारे तो परमानेंट बैठे हैं वहां पर। नहीं, तो मतलब ये कि राहुल जी भाई कांग्रेस क्या गठबंधन के
सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल है। तो आप हमको बताइए, आजाद हिंदुस्तान में भाजपा या कांग्रेस पार्टी में से कोई एक बड़ा नेता बता दीजिए पिछले 75 सालों में जो 14 दिन लगातार बिहार रहा हो राहुल गांधी को छोड़कर। 17 दिन की 14 लगातार दिन 14 दिन। आज अच्छा तक अच्छा। 14 सभाएं तो भाजपा ने करी नहीं कभी, हम तो 14 दिन लगातार रहे वहां। बताइए, राहुल गांधी जी 14 दिन रहे ना। फिर इससे बड़ा चुनाव का किक ऑफ क्या होगा, इससे बड़ा चुनाव का प्रचार क्या होगा कि लगातार, जिसको कहते हैं कि गांव गांव पांव पांव गए, नगर नगर डगर डगर गए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गांव गांव गली गली लगवाया उन्होंने, और आज की डेट में वो नारा इतना पॉपुलर। उसके बाद तेजस्वी जी ने फिर 10 दिन की यात्रा की। तो आप देखिए कि चुनाव में अभी तक जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने इस बार वाले चुनाव में की है, इतना 75 सालों में किसी भाजपा, नरेंद्र मोदी ने भी, नरेंद्र मोदी तो आते हैं उड़द खटोला से, वो 8,000 करोड़ का लिए हैं, जो सन्न से आए, कहते हैं कि अगली बार हम बिहार में फलानी जगह पर चाय पियेंगे, अच्छा ये उसको चीनी बताइए, मिलता। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उड़न खटोला पे तो राहुल गांधी भी तोड़ेंगे, वो तो सरकार का उड़न खटोला है, कोई नरेंद्र तो मोदी का भैया पर्सनल उड़न खटोला थोड़ी है। हम थोड़ी खरीदे हैं उसको। अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो भारतीय जनता हाँ। पार्टी वाले माथा भी फोड़ लिए होते, सर भी फोड़ लिए होते, चूड़ी भी तोड़ लिए होते, अगर अब उस हमने जिस दिन बन कोरोना काल में अब वो खरीदा होता तो। कोरोना हम काल उस में दिन का खरीदा होता। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा वाले आप जो बता अरे रहे हो करेंगे। अब राहुल जी कोई वो वाला क्या नाम, नई संसद नहीं बनवाएंगे। राहुल जी अपने लिए अच्छा नया मकान नहीं बनवाएंगे। राहुल जी अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। राहुल गांधी जी अपने लिए नया जहाज नहीं खरीदेंगे। हम आपको अभी लिख के दे रहे हैं। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में सवर्णों को टिकट दिया है बिहार में। मैंने लिस्ट पूरी चेक नहीं की, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 48 नाम है, मैं बैठ के जाति नहीं चेक किया, लेकिन एक आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी बातें आप एक करते हैं काम, सबका सब। हाँ, आप एक काम कर लो, हाँ आपको बड़ा नहीं, मजा आप चूंकि आएगा ये। आप सबसे इन्फॉर्म प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो आपको पता सुनिए होगा। ना, हाँ, हम हम आपको आपके बता मुंह से हम सुनना चाहते आपको हैं। हम आपको अपनी 243 सीटों का ब्रेकअप दे देंगे। हम आपको नहीं, अब आप एनडीए की, घुमा रहे हैं। सुनिए, 213। रुकिए हाँ ना, घुमाएंगे। अरे रुकिए ना, हम आपको, हाँ भाजपा के 101 कैंडिडेट हुए हैं, हाँ, 101 उसमें कैंडिडेट, 50, उसमें से हाँ 40 या 50 50, सवर्ण दिए, 50 समझ, हाँ ये 50 ये सवर्ण जानकारी है। हाँ। है, 50% हम्म, दिए हैं। हम्म, ठीक। और हमने अभी 48 टोटल टिकट डिक्लेयर किए हैं, हम्म, उसमें से मेरे ख्याल से 13 या 14 है। तब तो ठीक है। अभी तब ठीक है हमने उसको क्योंकि बाइफरकेट नहीं किया, बाइफरकेट मतलब नहीं आप किया। तक है सुन तो। लीजिए अब। हम्म, हाँ, अगर अब गनम गोदी मीडिया की हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो, हम्म। तो बताए कि 101 में 50 ज्यादा होता है कि 48 में 12 ज्यादा होता है। नहीं, स्वाभाविक 48 में 12 तो आप कह रहे हो तो 25%, और 101 में 50 मतलब 50%। नहीं, एक तो बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी में भी 26 या 27 कैंडिडेट बस, अनाउंस हुए, जिसमें 12-13 और जो उनके भी समझ है। जेडीयू, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, क्या नाम, जेडीयू और भाजपा ने 202 सीटें मिलकर के लड़ रहे हैं, 202। हम्म, हम्म। और 202 में इन्होंने 4 मुसलमान दिए हैं केवल, वो भी जेडीयू ने अपने कोटे से। अब जेडीयू अपने आप तो को आपके बताती थी यहाँ, मुसलमानों की पार्टी है फलाने, अपने, नहीं तो आपके यहाँ कितने दिए गए हैं कांग्रेस में अभी तक 48 में? मैंने गिने नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है, नंबर एक। और नंबर दो, हम्म, हम उसमें बात करते हैं कि 243 सीटें, हमारा जो गठबंधन जो 243 पर लड़ेगा, उसमें मुस्लिम कितने होंगे, और 243 जो एनडीए का गठबंधन लड़ेगा उसमें मुस्लिम कितने होंगे, इसका कंपैरिजन होना चाहिए। हमारा नहीं आप गठबंधन बता। दलित और पिछड़ों को कितना देगा, और उनका गठबंधन दलित पिछड़ों को कितना देगा, वो भी कंपैरिजन होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा सामने। नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान की अगर कोई पार्टी क्या है, बात है, क्या बात है। तो आप तो उसी इंडिया तरह है। से नाम ले रहे हैं जिस तरह से हमारे बनारस वाले ओम प्रकाश राजभर जी लेते हैं। अब राजभर जी का अपना वो है, लेकिन हम इतना जरूर जान रहे हैं कि हमारा जो है गठबंधन जो है, ये पूरी हाँ। तरीके से समर्पित है नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। हम सामंतवादियों के लिए नहीं है, अडानी के लिए नहीं है,
हम 1 रुपया हम जमीन अडानी को नहीं देंगे। चलिए सर सुरेंद्र जी, फिर बिहार चुनाव पे आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि आप व्यस्त बहुत रहते हैं, तो आपको जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत